आश्रम में रहने वाला एक शिष्य एक दिन अपने गुरु के पास जाता है और कहता है, गुरुवर, मैं आत्मसंदेह की भावना से ग्रसित हूँ। मैं अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पाता। मैं अपनी योग्यताओं और क्षमताओं पर भी विश्वास नहीं कर पाता। मुझे अपने लक्ष्यों पर भी भरोसा नहीं कि मैं उन्हें पूरा कर पाऊँगा। मैं हर दिन हर काम के लिए खुद पर संदेह करता हूँ। कई बार मेरे आसपास के लोग मुझे प्रोत्साहित करने का प्रयास करते हैं कि मैं योग्य हूँ और कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे उनकी बातों पर भी संदेह होता है। किसी भी बड़े और कठिन कार्य को करने से पहले मैं खुद को बहुत समझाने का प्रयास करता हूँ कि मैं उस कार्य को कर सकता हूँ, लेकिन जैसे ही उस कार्य को करने का समय नज़दीक आता है, संदेह और डर मेरे ऊपर हावी हो जाता है और मैं उस कार्य को खराब कर देता हूँ और लोगों के बीच हंसी का पात्र बनता हूँ। गुरुवर, आप मुझे स्वयं पर विश्वास करने की शक्ति के बारे में कुछ बताइए और इस आत्मसंदेह की भावना को ख़त्म करने के लिए मेरा मार्गदर्शन कीजिए। गुरु ने अपने शिष्य की बात पूरे ध्यान से सुनी और फिर कहना शुरू किया, अगर तुम्हें अपनी बाहरी दुनिया को जीतना है या फिर बाहरी दुनिया में कुछ भी हासिल करना है, तो सबसे पहले तुम्हें आंतरिक दुनिया को जीतना होगा। और खुद की आंतरिक दुनिया को जीतने के लिए तुम्हें विश्वास प्रणाली को मजबूत बनाना होगा, क्योंकि जब तक तुम खुद पर विश्वास करना नहीं सीखते तब तक तुम्हारे आसपास के लोग भी तुम पर विश्वास नहीं करेंगे। एक बात हमेशा याद रखो, दूसरे लोग तुम पर विश्वास करें ना करें, तुम्हें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि दूसरे लोगों को अगर तुम पर विश्वास नहीं है पर तुम्हें अपने ऊपर विश्वास है कि मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ, तो यही तुम्हारे लिए बहुत है। हम इंसानों के पास एक बहुत ही अच्छी शक्ति है और वह है विश्वास करने की शक्ति। हर अलग अलग इंसान हर परिस्थिति को अपने नज़रिए से देखता है और यही वो शक्ति है, जिस तरह के हमारे विश्वास होंगे उसी नज़रिए से हम आसपास की घटनाओं को देखेंगे और हमारा आत्मविश्वास भी उसी तरह का होगा। इसे एक छोटी सी कहानी से समझो। एक बार एक राजा ने 2 पक्षी खरीदे। फिर उसने अपने माली से कहा कि वह इन दोनों पक्षी को उड़ना सिखाए। कुछ दिनों के बाद माली ने देखा कि उन दोनों पक्षी में से एक पक्षी ने उड़ना सीख लिया, लेकिन दूसरा पक्षी उड़ नहीं पा रहा था। वह पक्षी उस पेड़ की डाली पर ही बैठा रहता था। माली उस पक्षी को उड़ाने की बहुत कोशिश करता था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक दिन आसमान में उड़ रहे दोनों पक्षियों को जब राजा ने उड़ते देखा तो वह आश्चर्य में पड़ गया। उसने माली से पूछा कि तुमने ऐसा कैसे किया? इनमें से केवल एक ही पक्षी उड़ता था, दूसरा बिल्कुल भी नहीं उड़ता था, तो तुमने दूसरे पक्षी को उड़ना कैसे सिखाया? माली ने उत्तर दिया कि मैंने उसे उड़ाने के बहुत से प्रयास किए, लेकिन वह फिर भी नहीं उड़ा, इसलिए मैंने उस डाली को ही काट दिया जिस पर वह बैठा रहता था। उस दिन के बाद से धीरे धीरे उसने उड़ना सीख लिया। कहानी ख़त्म करने के बाद गुरु ने कहा, यही हालत इंसान की भी है कि इंसान अपने दुखों और परेशानियों से चिपका रहता है। वह अपने आराम क्षेत्र में बैठा रहता है और फिर कहता है कि मैं यह नहीं कर सकता। अगर तुम किसी चीज़ के लिए प्रयास ही नहीं करोगे, अगर तुम आगे अपना काम ही नहीं करोगे, तो फिर तुम्हें परिणाम नहीं मिलेंगे। ज़्यादातर लोग बैठे रहते हैं और फिर यह सोचते हैं कि उन्हें विश्वास करने और सोचने से सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर तुम्हें विश्वास है कि तुम कुछ अच्छा कर सकते हो, तो फिर तुम्हें काम भी करना पड़ेगा। याद रखो, अपने आराम क्षेत्र में फंसे रहना और सिर्फ सोचते रहना हमारी ज़िंदगी को बर्बाद करता है। जब भी किसी इंसान की ज़िंदगी में कुछ बुरा होता है तो वह नकारात्मक सोचना शुरू कर देता है और उसका उस समय स्वयं पर नियंत्रण बिल्कुल नहीं रहता, और फिर वह न तो स्वयं पर विश्वास करता है और ना ही दूसरे लोगों पर विश्वास करता है और ना ही इस ब्रह्मांड की शक्ति पर विश्वास करता है, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती है। ऐसी स्थिति में इंसान सिर्फ 2 ही चीज़ें कर सकता है। पहला, या तो वह हार मान ले, उस दुख को, उस विश्वास को स्वीकार कर ले और खुद पर, लोगों पर और ब्रह्मांड पर विश्वास करना बंद कर दे, या फिर वह इस दुख को ख़त्म करने का रास्ता ढूंढ ले। उस समय उसके पास इन 2 रास्तों के अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं होता। अगर तुम अच्छा सोचोगे, अगर तुम सकारात्मक सोचोगे, तो उससे होगा ये कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारी समस्याओं का समाधान खोजना शुरू कर देगा। जब हम नकारात्मक सोचते हैं तब हम चिंता और तनाव से भर जाते हैं, जिससे उस समय ना तो हम सही निर्णय ले पाते हैं और ना ही सही तरीके से काम कर पाते हैं। इसलिए जब व्यक्ति दुखी होता है तो वह और भी ज़्यादा गलत काम करने लगता है, उसके प्रयास और भी ज़्यादा गलत हो जाते हैं। हमारे दिमाग में इतनी शक्ति है
कि वह बड़े से बड़े सपने को भी सच कर सकता है। जब हम अपने लक्ष्य के बारे में, अपने उद्देश्य के बारे में पूरी तरह से सोच लेते हैं, यानी जब हम निर्णय ले लेते हैं कि यही मेरा लक्ष्य है, और उसके बाद हम बिल्कुल भी यहाँ वहाँ नहीं भटकते, तो हमारा दिमाग उस सपने को सच मानना शुरू कर देता है, उस पर काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि अब हमारा दिमाग केवल उसी चीज़ पर है। लेकिन अगर हम हर दिन बदलते रहेंगे तो हम कहीं नहीं पहुंचने वाले। जिस चीज़ को हमारा दिमाग पूरी तरह से स्वीकार कर लेता है, वह चीज़ किसी न किसी रूप में पूरी हो जाती है। अगर तुम यह विश्वास कर लेते हो कि तुम अपने लक्ष्य को पूरा करने में सफल रहोगे, तो तुम्हारा दिमाग उस चीज़ को सच बना देगा। लेकिन अगर तुम्हारे मन में कोई संदेह रहता है, अगर तुम अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पाते, अगर तुम इस ब्रह्मांड की शक्ति पर विश्वास नहीं कर पाते, तो फिर मेरी बात मानो, तुम निश्चित रूप से असफल होने वाले हो। और तुम्हारी असफलता का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि तुम अपने ऊपर, इस ब्रह्मांड की शक्ति के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। कहने का मतलब यह है कि तुम्हारे जीवन में नकारात्मक परिस्थितियां कई बार आई थी, लेकिन यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम कैसे प्रतिक्रिया दोगे। या तो तुम थोड़ी देर के लिए दुखी होकर उसके बाद यह समझ सकते हो कि मुझे अच्छा सोचना है, तब मैं इस समस्या का समाधान खोज सकता हूँ। या फिर तुम नकारात्मक सोच सकते हो, बहुत ज़्यादा नकारात्मक सोच सकते हो, और धीरे धीरे उस चीज़ को एक चिंता बना सकते हो, और अपने ऊपर इतना ज़्यादा दबाव और तनाव बना सकते हो, जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर बहुत सारी शारीरिक और मानसिक बीमारियाँ पैदा हो सकती हैं। इसलिए जिस तरह उस माली ने वह टहनी काटी थी, उसी तरह तुम्हें अपने नकारात्मक विश्वासों को धीरे धीरे काटना होगा, जिससे तुम दोबारा उस नकारात्मक विश्वास पर जा कर ना बैठ जाओ। जैसे जैसे तुम नकारात्मक विश्वासों को सकारात्मक विश्वासों में बदलते जाओगे, वैसे वैसे तुम्हारे प्रयास, तुम्हारा नज़रिया, तुम्हारा सोचने का तरीका, तुम्हारे दिमाग में आने वाले विचार बदलते जाएंगे। अब यहाँ पर समझने वाली सबसे ज़रूरी बात यह है कि तुम्हारी भावनाएं तुम्हारे लिए एक सबसे बड़ा हथियार है। जब तुम अपने जीवन में किसी लक्ष्य को तय करते हो, उसके बारे में सोचते हो, तब वहाँ पर भावनाओं को जोड़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारी भावनाओं में बहुत ही ज़्यादा शक्ति होती है। जब हम अपनी इच्छा को, भावनाओं को, विचारों को सही दिशा में जोड़ते हैं, उन्हें सही दिशा में लगाते हैं, तब हमारी ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव आना शुरू होता है। अगर तुम ऐसे लक्ष्य तय करते हो जहाँ पर तुम्हारी भावनाएं सही जगह पर जा रही हैं, तो तुम हमेशा उत्साहित होने लगते हो, और लंबे समय में तुम्हारी भावनाएं तुमसे जुड़ी रहती हैं। लेकिन अगर तुम्हें अपनी भावनाओं का सही फ़ायदा लेना है, तो सबसे पहले तुम्हें अपने अवचेतन मन को सही तरीके से परिष्कृत करना होगा, क्योंकि जो भी बार बार दोहराने पर तुम्हारे अवचेतन मन में जाएगा, उसी से तुम्हें अपनी भावनाओं को जोड़ना है। और जब तुम्हारी भावनाएं उससे जुड़ जाएंगी, तो धीरे धीरे तुम्हारी वास्तविक दुनिया में भी वह चीज़ प्रकट होने लगेगी। गुरु ने आगे कहा, एक बार मैं यात्रा के दौरान एक बहुत बड़े व्यापारी से मिला। उस व्यापारी ने मुझे बताया कि कैसे उसने अपना व्यापार छोटी सी दुकान से शुरू किया था, और उसने बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे, और हर दिन बहुत बड़े बड़े सपने देखता था। वह सोचता था कि उसका एक बहुत बड़ा व्यापार होगा, जिसकी शाखाएं पूरे देश में होंगी। वह अपनी कल्पना में बहुत बड़ी बड़ी दुकानें, बहुत से कर्मचारी, बहुत से नौकर चाकर, बड़ी बड़ी कोठियाँ, घोड़ा गाड़ी इत्यादि के चित्र देखता था, और हर दिन वह उसको बार बार करता था, और पूरे अनुशासन के साथ करता था, और पूरी संतुलित कल्पना शक्ति के साथ करता था। वह जानता था नियमित संतुलन और अनुशासित कल्पना से वह अपने सपनों को सच कर सकता है, जिसकी वजह से वह अपने अंदर एक चमत्कारिक ऊर्जा को महसूस करता था। जब उसने ऐसा करना शुरू किया, तो धीरे धीरे वह और भी ज़्यादा सफलता की ओर बढ़ने लगा। वह ब्रह्मांड के आकर्षण के नियम से अपनी मनचाही चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। उसने अपनी कल्पना शक्ति और आकर्षण के नियम का प्रयोग करके अपने सारे सपनों को हकीकत में बदल लिया। उसने वह सब कुछ पा लिया जो उसे अपनी ज़िंदगी में चाहिए था।